जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर। एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर जिसका साथियों जो 2022 में, सॉरी साथियों ये प्रिंट मिस प्रिंट हो गया। 2022 में आपका जो पेपर आया था, किस तरीके का पेपर आया था और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों हम आपको बता दें कि आपका जो एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर यानी एमए सेकेंड ईयर में जो आपके एग्जाम होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, जिसमें साथियों 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथियों 100 क्वेश्चनों के 100 अंक मिलते हैं। और साथियों इसी वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं कि 2022 में आपका पेपर किस तरीके का आया था और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथियों हम आपको बता दें कि हमने 2022 के जो भी पेपर बनते हैं हमने अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। 2022 में किए थे, 2021 में किए थे। साथियों यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लें, क्योंकि साथियों आप 2021 और 22 की वीडियो देख लोगे और 23 में हम कराए रहे हैं, तो साथियों इन तीनों को वीडियो को देखकर आप एक उच्चतम स्कोर प्राप्त कर लोगे। क्योंकि साथियों जब ऑप्शनल पेपर होता है तो हम बता दें आपको कि ऑप्शनल में जितना पढ़ लो उतना ही कम है। तो साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ऑप्शनल में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और हम आपको बता दें साथियों, हम अपने यूट्यूब के माध्यम से जितने भी मॉडल पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं हम अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, यदि आप हमारे पुराने साथी हैं तो आपने देखा होगा। यदि साथियों आप हमारे नए साथी हैं, हमारे यूट्यूब पर आप नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख लें। और साथियों इस पेपर की हम मैराथन आज शाम 9 बजे हम मैराथन इसकी अपलोड करने वाले हैं। यदि साथियों इस वीडियो पर आपका प्यार अच्छा रहा तो हम आज रात 9 या 10 बजे उसकी मैराथन अपलोड कर देंगे, जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। मैं साथियों आपको बता दूं कि आपने हमारी फर्स्ट मैराथन देखी होगी, जिसमें साथियों 400 प्लस हमने क्वेश्चन कराए थे। एक ही वीडियो में 400 प्लस क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में भी साथियों हम बता दें आपको, जो अगली मैराथन जो आने वाली है उस वीडियो में साथियों हम आपको 400 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। जो आपका सेकंड पेपर होगा उस पेपर के 400 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। यदि साथियों आपका इस वीडियो में प्यार हमें अच्छा मिला, लाइक सब्सक्राइब अच्छे आए, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको महामैराथन की डिमांड है। और साथियों आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप महामैराथन के नाम से जो हमारी वीडियो बनेगी क्या आप उसको लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। हम अपने यूट्यूब पर उसको भी अपलोड करेंगे। आज हम रिकॉर्ड करेंगे उसको और 9 बजे से 10 या 11:30 बजे तक आपको अपलोड करके दे देंगे। तो चलिए साथियों इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि 2022 में पेपर किस तरीके का आया था और क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, महामैराथन अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रशासन एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये साथियों आपका बुक का नाम है, जिसका साथियों पेपर कोड है 470, जिसका साथियों पेपर कोड है 470। इसका आपका पेपर कोड 470 है। जो साथियों 2022 में पेपर हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो किस तरीके के पूछे गए थे उनको हम करा रहे हैं। तो चलिए साथियों उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। और आपको साथियों आपने फर्स्ट पेपर दिया होगा, उसमें बताएं कि जो हमने महामैराथन कराई थी उसमें से कितने क्वेश्चन साथियों पूछे गए। तो साथियों प्लीज कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं, उसे जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आए थे और पेपर हार्ड आया था या इजी आया था। हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं साथियों। एग्जामिनेशन पेपर 2022, ये साथियों मिसप्रिंट है, 2022 है। भारतीय प्रशासन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर प्राइवेट। टाइम साथियों आपको 2 घंटे का मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न किस तरीके का आया था और 100 क्वेश्चनों को हम इसमें करने वाले हैं। प्रशासन का अर्थ है, प्रशासन का अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। क्या? प्रशासन का अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। दूसरा, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में लोक प्रशासन के विषय में स्पष्ट ढंग से बताया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों प्लीज आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी
और आप नेक्स्ट वीडियो भी क्या लेना चाहते हैं तो प्लीज़ साथियों कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आप हमें ज़्यादा कमेंट करोगे और आप हमसे कहोगे कि बताओ तो साथियों हम अब वादा करते हैं हम हर पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संपूर्ण पेपरों की मैराथन हमारा करने का दायित्व बनेगा। हम साथियों आपसे वादा करते हैं कि संपूर्ण पेपरों की हम अपनी यूट्यूब पर मैराथन अपलोड करेंगे और आपको साथियों उससे बहुत फायदा होगा। एक ही वीडियो में महामैराथन में साथियों संपूर्ण मॉडल आपको कवर करके देंगे हम। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का था? इसका आंसर ऑप्शन बी राजतंत्रीय। राजतंत्रीय वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप था। चौथा, निम्न में से कौन सा कौटिल्य के सप्तंग सिद्धांत का अंग नहीं है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी यानी दास। दास जो है कौटिल्य के सप्तंग सिद्धांत का अंग नहीं है। बाकी जनपद, अमात्य और राजा ये कौटिल्य के सप्तंग सिद्धांत के अंग हैं। पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका आंसर ऑप्शन ए व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या? व्यवस्थित शहरी जीवन ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 6, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिम विचारक से मेल खाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मैकियावेली। मैकियावेली कौटिल्य के राजनीतिक विचार जो पश्चिम विचारक थे उससे मेल खाते हैं। किससे? मैकियावेली से। कौटिल्य के जो विचार हैं। सातवां, लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी सार्वजनिक हित सिद्धि। सार्वजनिक हित सिद्धि लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी भू राजस्व। भू राजस्व साथियों के मुगल काल में आय का प्रमुख स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुटुंब। कुटुंब ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। आप साथियों इस वीडियो को एक या दो बार देख लें और साथियों 2 बार देख लोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन 10, किस युग का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कांस्य युग। कांस्य युग का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी माल्य मिल्टू एक्ट 1906 यह साथियों सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? इसका आंसर ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 14, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारतीय सरकार अधिनियम 1858। क्या? भारतीय सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक माना जाता है। भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी अकबर को। अकबर को भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत यानी भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी भाग 4 में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। 17, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख अंग कौन सा था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन से? संवैधानिक सरकार, लोक सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय, ये सभी ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था का अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के
को संविधान की आत्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 19, पद सोपान प्राणी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है। यह एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से मिले जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर MP शर्मा का। किसका? डॉक्टर MP शर्मा का यह है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा गया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक कहा गया है। 21, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का जो संविधान होता है उनके रक्षक होते हैं साथियों। 22, भारत के राष्ट्रपति का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61, यानी आर्टिकल 61 के तहत भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय संविधान के अंतर्गत महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति के विषय में क्या सत्य नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यह सत्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति का मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का मर्जी तक कौन अपने पद पर बना रह सकता है। इसका आंसर ऑप्शन सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए, 25 ईयर। 27, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास। किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या सत्य नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यह सत्य नहीं है। 29, भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। 30, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। 31, केंद्रीय सचिवालय के बारे में क्या सही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी, विधेयक पारित करना। विधेयक पारित करना ये केंद्रीय सचिवालय के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट मैराथन अपलोड करें या नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों 32 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कैबिनेट सचिव के बारे में क्या सही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 33, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। इसका आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। 34, भारत सरकार अपने व्यय संबंधित लेखों का परीक्षण किससे कराती है। इसका आंसर ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से कराती है। क्वेश्चन नंबर 35, संघ सूची में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 100। 36, संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान कौन होता है। प्रधानमंत्री। 37, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। कौन? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। 38, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा। शिक्षा विषय समवर्ती सूची में है। 39, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 40 में साथियों, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकती है किस सूची में आते हैं। ये साथियों समवर्ती सूची में आते हैं। ये केंद्र व राज्य सरकार दोनों के कानून बना सकते हैं। कौन? समवर्ती सूची में आते हैं ये विषय।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं? उपरोक्त सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये सभी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। 42, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका आंसर ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह आपके लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यपाल की भूमिका होती है केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी के रूप में। केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी के रूप में राज्य की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 45, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, इसका आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 46, नौकरशाही को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी। कौन कौन से? अधिकारी शासन और लाल पीताशाही, डेस्क सरकार, ये आपके नौकरशाही के अन्य नाम से जो जाने जाते हैं, अधिकारी शासन, लोक पीताशाही, लाल पीताशाही साथियों, लाल पीताशाही और डेस्क सरकार, ये आपके नौकरशाही के अन्य नाम हैं। 47, मुख्यमंत्री राज्य का होता है वास्तविक प्रमुख कौन होता है साथियों? राज्य का मुख्यमंत्री। 48, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, इसका आंसर ऑप्शन ए, राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। 49, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति मुख्यमंत्री यानी राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। किसकी? राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती। साथियों, आपको किसी क्वेश्चन में नहीं देखने को मिल जाए साथियों, तो आप उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि साथियों हमारा क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाए। क्योंकि साथियों जैसे ही हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो हमें टाइम कम होता है और साथियों प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसी के चलते साथियों हम क्वेश्चन को नहीं की जगह हाँ में बदल देते हैं, यानी अपने आप ही हम हाँ कर लेते हैं। तो साथियों प्लीज़ आप जो नहीं दिख जाए तो आप उसे अंडरलाइन कर लें, ताकि साथियों हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए साथियों 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है, राज्य विधानमंडल। 51, राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? इसका आंसर ऑप्शन डी, राज्यपाल के। 52, केंद्र सचिवालय में कौन सा पद नहीं होता? इसका आंसर ऑप्शन डी, उपमंत्री केंद्र सचिवालय में पद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 53, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है? ये सभी कौन कौन से? पदच्युति द्वारा, नियुक्ति द्वारा, स्थानांतरण द्वारा, इसके सभी के द्वारा कार्यपालिका द्वारा पर नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी, बजट भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है। 55, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी? इसका आंसर ऑप्शन बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। 56, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान भारत में पंचवर्षीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई थी साथियों। 57, पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। क्या? पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा होती है साथियों। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारशिला है। 58, भारत में
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किया गया था साथियों। 59 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी 29। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका आंसर है नगर परिषद पंचायती राज संस्था नहीं है। 61 भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन में यानी कि साथियों लॉर्ड रिपन को भारत में नगर पालिका का जनक कहा जाता है। 62 भारत में कितने प्रकार का शहर स्थानीय शासन है? इसका आंसर ऑप्शन सी यानी 8। 63 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है? इसका आंसर है 12वें यानी 12वीं सूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है साथियों। 64 नगर निगम के प्रशासन मुखिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी कमिश्नर कहते हैं। किसको? नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को कमिश्नर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 66 छावनी बोर्ड का मुखिया कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन सी सेना का मुख्य अधिकारी छावनी बोर्ड का मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 67 जिला अधिकारी का कार्य नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करना ये जिला अधिकारी का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 नौकरशाही के डेस्क सरकार की संज्ञा दी है किसने? किसने साथियों? फाइनर ने नौकरशाही को डेस्क सरकार की संज्ञा दी है। 69 राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन बी साथियों इसका आंसर है ऑप्शन बी। किसका? 69 का राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री इसका निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 यानी लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए 22 लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं। 71 किस आदेश द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोक सकता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ए प्रतिषेध। 72 किसी देश में सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना की गई? स्वीडन में सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना की गई साथियों। किस देश में? स्वीडन में। 73 भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण जो होता है साथियों वो न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा होता है। 74 प्रशासन में संसदीय नियंत्रण के साधन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी कौन से? बजट पर चर्चा, प्रश्नकाल, राष्ट्रपति का अभिभाषण। बजट पर चर्चा, प्रश्नकाल, राष्ट्रपति का अभिभाषण ये सभी इसके प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के साधन होते हैं। 75 प्रशासन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी लैटिन भाषा में प्रशासन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई है साथियों। 76 अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस को अखिल भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। 77 किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया। 78 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी मसूरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 केंद्रीय पुलिस
प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 80। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। 80 यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई? इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए पॉल एच एपलबी। पॉल एच एपलबी की स्थापना आपके पॉल एपलबी की स्थापना वो सिफारिश के आधार पर की गई थी साथियों। तो 80 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 भारत में कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? इसका आंसर ऑप्शन 3 ऑप्शन यानी सी 3। 82 भारतीय लोक प्रशासन संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए बी साथियों ऑप्शन बी नई दिल्ली में। भारतीय लोक प्रशासन संस्था नई दिल्ली में स्थित है। 83 पद्म पुरस्कार प्रणाली किस देश में प्रचलित है? इसका आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका में पद्म पुरस्कार प्रणाली प्रचलित है। 84 अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा तथा शर्तों निर्धारित किए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। भारतीय संसद द्वारा। 85 लोक सेवा में कार्मिकों के दृष्टिकोणों एवं मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। इसका आंसर ऑप्शन सी प्रशिक्षण। 86 भारत में नागरिक सेवा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 21 वर्ष यानी 21 वर्ष। भारत में नागरिक सेवा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 87 भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्मिकों की परिवीक्षा के संपूर्ण अवधि कितने माह की होती है? यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्मिकों की परिवीक्षा प्रोबेशन की समय अवधि यानी संपूर्ण अवधि कितने माह की होती है? तो इसका आंसर 24 माह है। क्वेश्चन नंबर 88 भारत में अधिकारी तंत्र की विशेषता है ये सभी कौन कौन से? भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, प्रशासन का राजनीतिकरण, ये भारत में अधिकार तंत्र की विशेषता है यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। 89 पदोन्नति का सार क्या है? पदोन्नति का सार क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी कार्यभार एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन। क्या? कार्यभार एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन, यह आपकी पदोन्नति का सार है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी पद्म पुरस्कार प्रणाली। पद्म पुरस्कार प्रणाली यह साथियों भारतीय प्रशासन की विशेषता नहीं है। 91 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी 1964 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी। 92 संथानम कमेटी, क्या संथानम कमेटी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी प्रशासन में भ्रष्टाचार से संथानम कमेटी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोजन का यानी आयोग का गठन हुआ 1966 में। क्वेश्चन नंबर 94 पॉल एच एपलबी प्रतिवेदन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। कौन? पॉल एच एपलबी प्रतिवेदन, यह प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। 95 ONM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ONM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी 1964 में हुई थी। 96 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का गठन होता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी 263 अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का गठन होता है। 97
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन डी 315। 98 विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी 6 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 99 साथियों ये हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 99 लोकसभा का अभिरक्षक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी स्पीकर को लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है। 100 यानी 100 विकासशील देशों में आर्थिक व सामाजिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी लोक प्रशासन विकासशील देशों में आर्थिक व सामाजिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। कौन? लोक प्रशासन। ये साथियों आपका हमने 2022 में जो पेपर आया था साथियों वो सॉल्व कराया है। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ साथियों हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साथियों हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आप यदि इसकी महामैराथन के नाम से वीडियो लेना चाहते हैं, महामैराथन इसकी लेना चाहते हैं, महामैराथन की क्लास करना चाहते हैं, तो प्लीज़ साथियों हमें कॉमेंट के माध्यम से बताएं कि हाँ आपको ये चाहिए। तो साथियों हम इसको आज शाम 9 बजे से 11 बजे तक इसको अपलोड कर देंगे। चलिए साथियों यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ साथियों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही इसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथियों इसके हमने चैप्टर वाइज भी यूनिट करा रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों यहीं तक। धन्यवाद साथियों।